कि मैं फनकार हूं, मुझको हवा मत समझना। तुम कबूतर कह दो मगर कौवा मत समझना। और हमारी शख्सियत का अंदाजा नहीं किसी को, मैं महंगी ब्रांड हूं, सस्ता पौवा मत समझना। बहुत बहुत धन्यवाद, तालियां बजाई। और ये स्वागत का कार्यक्रम गजब का चल रहा है भाई साहब। स्वागत देख के लग रहा है कार्यक्रम 2 दिन का होना चाहिए। एक दिन कवि सम्मेलन होना चाहिए, एक दिन स्वागत सत्कार होना चाहिए। तो बहुत बहुत मैं प्रणाम करता हूं सर, हमारे जो चीफ गेस्ट पधारे हैं। हालांकि मैं कभी व्यंग नहीं करता, मैं चीफ गेस्ट पर कभी व्यंग नहीं करता। जिस गांव में जाता हूं वहां व्यंग नहीं करता, क्योंकि मुझे भी अपने घर जाना होता है। नेताओं पर कभी व्यंग नहीं करता। मेरे एक साथ वाला है, वो आदरणीय मंत्री जी के साथ रहता है, इंदौर का। एक दिन हमेशा उनके साथ रहता है। गुरु जी एक दिन उसने पोस्ट डाली, क्योंकि उसने एक दिन गाड़ी खरीदी। उसने आदरणीय नेताजी के साथ पोस्ट डाली कि आदरणीय मंत्री जी के सपोर्ट से मैंने गाड़ी खरीदी। कुछ दिन बाद उसने मकान खरीदा। उसने मंत्री जी के साथ पोस्ट डाली कि आदरणीय मंत्री जी के सपोर्ट से मैंने मकान खरीदा। कुछ दिन बाद उसकी शादी हुई। उसने पत्नी के साथ फोटो डाली और बोला मंत्री जी के सपोर्ट से मेरी शादी हुई। कुछ दिन बाद उसका बच्चा हुआ। उसने पोस्ट डाली और लिखा, देखिए आप गलत जगह, उसने लिखा कि भगवान के सपोर्ट से बच्चा हुआ। ऐसे थोड़ा ना होता है कि आप जो समझ रहे हो कभी कभी वही हो। एक बार ताली अच्छे से बजाइए, तालियां होना चाहिए। अभी भैया बता रहे थे कि पानी वानी गिरा है। अब इतनी अच्छी बात है, पानी खुल गया है। पानी गिरने के कारण कुछ अव्यवस्था हुई, तो भगवान कसम इंद्रदेव की ऐसी हरकतों के कारण समझ में आता है कि असुर इनको परेशान क्यों करते थे। हालांकि अब अच्छा कार्यक्रम हो गया, बड़े प्यार से आप लोग सुन रहे हैं, बहुत प्यार से सुन रहे हैं। अभी तक हमारे भैया का स्वागत खत्म नहीं हो रहा है। हमारे नरसिंहपुर के, हमारे गजब के लोग होते हैं। आप बाहर जाइए, बाहर वालों से भैया सेल्फी ले, क्या बात है, हमारी भी ले लीजिएगा फोटो। बहुत देर से फोटो ले रहे हैं आप, बड़ी प्यारी फोटो ले रहे हैं, हमारी भी ले लीजिएगा फोटो। एक बार ले ली, बस इसको अखबार में मत छपवाइएगा, क्योंकि कल आप अखबार में छापोगे, वहां से अखबार रद्दी में बिकेगा, फिर दुकान जाएगा, वहां जलेबी और पोहा बिकेगा। और मैं नहीं चाहता कि मेरी फोटो कोई कुत्ता उत्ता चाटे। सामने महिलाएं बैठी हुई हैं, बहुत अच्छी बात है। हमारे प्यारे भैया कर रहे थे कि बेटियां ऐसी होती हैं, बहुत अच्छी बात कर रहे थे। भैया कह रहे थे बेटियां आंगन की तुलसी होती हैं, तो हम लड़के क्या तो करमुत्ता होते हैं। ऐसा थोड़ी है, मतलब मैं लड़कियों की हालांकि बहुत इज्जत करता हूँ गुरुजी, लेकिन लड़कियां मेरी इज्जत नहीं करती। अगर लड़कियों ने मेरी इज्जत करी होती तो हम भी पारिवारिक जिम्मेदारियों में खो चुके होते। अब तक हम तो हमारे छोटे छोटे दो हो चुके होते। हिम्मत करके जब मैं एक बार लड़की देखने के लिए गया, बहुत देर तक उन्होंने कहा आपस में बात कर लीजिए, मैंने बात नहीं करी। कुछ देर बाद मैं बहुत डर के बोला कि बहन जी आप कितने भाई बहन हो? उसने कहा अभी तक 3 थे, अब 4 हो गए। ये ताली वाली बजाओ ना, समझ में आ रही है बात, तो ऐसा थोड़ी होता है। ये हमारे यहाँ के लोग हैं, आप लोग हमारे यहाँ के लोग होने के बाद भी समझ नहीं पा रहे हो। हमारे बाहर बड़े शहरों में लोगों से पूछ लो कहाँ जा रहे हो, एटीट्यूड दिखाएंगे, आई एम गोइंग टू मार्केट। थोड़े वक्त यहाँ पे जाओ तो बोले कहाँ जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं। हमारे यहाँ के लोगों से पूछ लो कहाँ जा रहे हैं, पेहे का करने, पेहे का करने, ये हम कहूँ जाए, हमारे यहाँ के लोगों की स्थिति है। तो थैंक यू वेरी मच। हालांकि मेरी इंग्लिश जो है बहुत हार्ड है गुरुजी, इंग्लिश बहुत हार्ड है, कभी कभी पानी मिलाना पड़ता है। ये बड़ी देर से समझ में आई बात। हमारे लखन भैया को पानी मिलाने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इंग्लिश देखकर इनके मुंह में अपने आप पानी गिर जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए जब जिस मोहल्ले में पति पत्नी ज्यादा झगड़ते हैं, उस मोहल्ले में हम जैसे लड़के शादी करने से डरते हैं कि कब कहाँ जिंदगी कैसी बर्बाद हो जाए। और छंद वहीं से लिखने का प्रयास करता हूँ, सुनिएगा कि होती है तीसरा रीति जो खाम की बीमारी मुझे। प्रणाम पप्पा, आप बहुत अच्छा कार्यक्रम सुन रही हैं। मुझे बहुत खुशी होती है कि आप इस ऐसी उम्र में और इतने बजे अगर गांव में अगर महिलाएं कार्यक्रम सुन रही हैं, तो इससे पता होता है कि हमारे गांव का माहौल कितना अच्छा है। भाई साहब एक बार तालियां बजाइए हमारी माताओं बहनों के लिए। कि होती है तीसरा रीति, क्या होता है माता जी कि दुनिया में आंसू पहुंचने वाले बहुत मिल जाते हैं, ना पहुंचने वाला कोई नहीं मिलता।
कि होती यदि सर्दी जुकाम की बीमारी, मुझे पानी को गर्म कर खूब भाप लेता हूँ। झगड़ा किसी से कभी करता नहीं हूँ, क्योंकि स्वयं की ताकत को पहले आंक लेता हूँ। कुछ अवगुण मेरे भीतर भरे हुए हैं, किंतु मीठी बोलियों से उन्हें ढाक लेता हूँ। मेरी तो शादी के अभी फेरे ही नहीं पड़े हैं, इसीलिए दूसरों के घर झांक लेता हूँ। और देखिए जब यहाँ वहाँ जाते हैं तो क्या हाल मिलता है देखने को, कि वहीं पे पति पत्नी का झगड़ा चल रहा था, तो वहीं से छंद लिखा, सुनिएगा। स्वागत है कि पत्नी ने कहा सुनो बदने में दर्द सारे, पति बोला आज सारा फर्ज निभा देता हूँ। मत कर कोई काम करती रहे आराम, तेरे लिए खिचड़ी भी अभी पका देता हूँ। तेरा ये जो है बहाना हो गया काफी पुराना, आज सारे कष्टों पे विराम लगा देता हूँ। पल भर में ही दुख दूर हो जाएगा प्रिय, जहर मिला के तुझे सूप पिला देता हूँ। क्या बात है, बढ़िया बढ़िया, शानदार। अभी और लगेगा बढ़िया। हाँ भैया ले आओ हमारी मातृ शक्तियों के लिए, कुर्सी आगे ले आओ भैया। हाँ अब और देखिए उन्होंने क्या जवाब दिया, मातृ शक्तियों की बात कर रहे भैया, कि सुन के जवाब पत्नी ने कहा प्राणनाथ आपके आदेश को मैं नहीं ठुकराऊंगी। जानते नहीं हैं आप मेरी क्षमता को स्वामी, कितनी हूँ जहरीली आपको बताऊंगी। और नाग ने भी पांव छू के कर दी प्रणाम मुझे, मामूली जहर से मैं मर नहीं पाऊंगी। आपके बिना मैं कोई काम नहीं करती हूँ, आधा मैं पीऊंगी आधा आपको पिलाऊंगी। शानदार। ये छंद की प्रेरणा लिखने का मुझे गुरुजी ने ही दिया था, तब जाके इसके 2 पार्ट पूरे हो पाए। मैं चाहता हूँ जोरदार ताली हमारे गुरुजी के लिए बजा दीजिए। कि पति पत्नी जा रहे थे, भिखारी आया, बोले आपकी जोड़ी सलामत रहे 10 रुपए दे दीजिएगा। पत्नी ने कहा सलामत रहे कि 10 रुपया, ये बता अलग होने का कितना रेट है। ये पति पत्नियों का झगड़ा है। क्या बात है भाई साहब, कोई अच्छा ठीक सुनिएगा भाई साहब, आप उस तरफ देख रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप सुन कहां से रहे हैं। थोड़ा इस तरफ देखिए मेरे भाई, एक बार ताली वाली बजाओ वहां से, लगे कि कार्यक्रम हो रहा है, लोग आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है, इतने समय लोग आते जा रहे हैं। और देखिएगा कि पत्नी ने कहा सुनो चलते हैं कश्मीर, बर्फ की वादियों में घूमने का मन है, तेरे 2 टिकट बुक सज गया मेरा लुक, घाटियों के प्यारे फूल सूंघने का मन है। पति बोला तेरे शौक ने बना दिया भिखारी, ऐसे ही का मुझको लूटने का मन है। चल कहीं चल कर देखते हैं ज्वालामुखी, आग के हवाले तुझे फूंकने का मन है। क्या बात है, क्या बात भैया, क्या करूं। हाँ भैया हो गया। आजकल के बच्चे भी बड़े अलग टाइप के हो रहे हैं, कि पहले के बच्चे तो झुनझुना से खेलते थे, आजकल के मोबाइल पेल के चलाते हैं। पहले के बच्चे अंगूठा खूब चूसते थे, आजकल के तो सारा डेटा चूस खाते हैं। और पहले के बच्चों की तो चंपू वाली कंघी होती, कि पहले के बच्चों की तो चंपू वाली कंघी होती, आजकल भिन्न भिन्न फैसले बनाते हैं। और पहले के बच्चे तो चलाते कैंची साइकिल, आज छोरियों को संग गाड़ी पे घुमाते हैं। ये आजकल की स्थिति है। मेरा एक दोस्त था, बड़ा प्यारा दोस्त था, फिर एक दिन उसकी शादी हो गई। हमने कहा और भाई कैसे हो, सब बढ़िया? तो क्या कहता है सुनिए अपनी पत्नी के बारे में। मोटी सी औरत, आंख में गुस्सा, रोज रोज चिल्लाए आए हाय। हाथ में बेलन ओठों पे ताने, मुझको बहुत डराए हाय हाय। हाय हाय तो बोलना है आपको, जिनकी मोटी नहीं उनकी खोटी होगी भाई साहब, लेकिन होगी जरूर, मेरी नहीं है मगर ये किस्मत की बात है। खोटी सी औरत, आंख में गुस्सा, रोज मुझे चिल्लाए। ऐसे नहीं, अच्छे से बोलो, हाय 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 हाय। मेरी नजर से देखो तो नागिन सी नजर वो आए, मोटी सी औरत, आंख में गुस्सा, रोज मुझे चिल्लाए आए हाय।
मोटी सी औरत आंख में गुस्सा रोज मुझे चिल्लाए, हाय हाय रोज रोज वो घर का सारा मुझसे काम कराए, झाड़ू पोंछा चौका बर्तन कपड़े भी धुलवाए, कभी कभी हमसे ही अपने पैरों को दबाए। मोटी सी औरत आंख में गुस्सा रोज मुझे चिल्लाए, हाय हाय। और देखिए कि रोज रोज बोरिंग सी सब्जी लौकी मुझे खिलाए। ये हुई ना बात कि रोज रोज बोरिंग सी सब्जी लौकी मुझे खिलाए, जिसे सूंघ कर कोई कुत्ता भी तक उसे न खाए। मोटी सी औरत आंख में गुस्सा रोज मुझे चिल्लाए, हाय हाय। ये हालत है, बहुत बड़ी। एक बार ताली वाली बजाओ अच्छे से। एक मेरा दोस्त था, उसके घर की क्या हालत हुई। शाम को आया, बोले झंडू बाम चाहिए। मैंने कहा क्या होगा, बोला सर दर्द दे रहा है। क्यों दे रहा है सुनिए, क्योंकि पत्नी रील में पागल है। आजकल गुरुजी नया ट्रेंड चल रहा है रील का, हर जगह जिसे देखो वही रील बना रहा है। अंतिम गीत है, अच्छे सुनिएगा, उसके बाद मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा। क्या कहता है वो कि रील बन रही 24 घंटे, रील बन रही 24 घंटे, नहीं कर रही काम, चलाती दिन भर इंस्टाग्राम, चलाती दिन भर इंस्टाग्राम। रील देख कर सर दुखता है, रील देख कर सर दुखता है, ला दो झंडू बाम, चलाती दिन भर इंस्टाग्राम, चलाती दिन भर इंस्टाग्राम। किसी को भाव न देवे, आहा ये बोलना आपको, किसी को भाव न देवे, ये दिन भर रील बनावे, ये मिलियन व्यूज को पाने कमर अपनी मटकावे, ये मिलियन व्यूज को पाने कमर अपनी मटकावे। ये जपती ट्रेंडिंग के गाने, ये जपती ट्रेंडिंग के गाने, हम जपते हैं राम, चलाती दिन भर इंस्टाग्राम, चलाती दिन भर इंस्टाग्राम। रील देख कर सर दुखता है, ला दो झंडू बाम, चलाती दिन भर इंस्टाग्राम, चलाती दिन भर इंस्टाग्राम। इंस्टा पे लाख फॉलोअर्स, ये आजकल की स्थिति है गुरुजी। इंस्टा पे लाख फॉलोअर्स, आहा मोहल्ले में नाम नहीं है, और रील के अलावा इन्हें कोई, और रील के अलावा इन्हें कोई काम नहीं है। जीवन की सारी खुशियों पर लगा है चक्का जाम, चलाती दिन भर इंस्टाग्राम, चलाती दिन भर इंस्टाग्राम। रील बन रही 24 घंटे, नहीं कर रही काम, चलाती दिन भर इंस्टाग्राम, चलाती दिन भर इंस्टाग्राम। रील के चक्कर में तो हुई पागल घर वाली, रील में बने सावित्री, रियल में है महाकाली। रील में बने सावित्री, रियल में है महाकाली। सोच रहा हूँ इस आदत पर, सोच रहा हूँ इस आदत पर, ऐसे कैसे 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 लगे लगाम, चलाती दिन भर इंस्टाग्राम, चलाती दिन भर इंस्टाग्राम। रील बन रही 24 घंटे, नहीं कर रही काम, चलाती दिन भर इंस्टाग्राम, चलाती दिन भर इंस्टाग्राम।